नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि श्वेत पत्र और सियासत। दरअसल मध्य प्रदेश में इस समय जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें हर तरफ समय एक नई चीज़ सामने आ रही है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, 29 सीटों पर मतदान हो चुका है, 4 जून को परिणाम की प्रतीक्षा है। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 3,73,000 करोड़ रुपए के कर्ज में सरकार डूबी हुई है और अलग अलग विभागों की संपत्ति बेचने या उन्हें किराए से देने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने एक बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है। उन्होंने अपने सोशल साइट पर लिखा है कि एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है कि 3,73,000 करोड़ के कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार देश के दूसरे राज्यों में मौजूद मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों की संपत्ति को उसे बेचने या किराए पर देने की तैयारी कर रही है। जीतू पटवारी ने आगे लिखा है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी मांग ली है और पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है और उसका मूल्य क्या है। अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है तो किस तरह का विवाद है, उसकी भी जानकारी मांगी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इस कवायद का मकसद मध्य प्रदेश के बाहर मौजूद विभिन्न विभागों की संपत्ति का डेटा जुटाना है ताकि उसे बेचकर या किराए पर देकर राशि जुटाई जा सके। अब एक तरफ जहां जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि हमारी संपत्ति किसी अन्य राज्य में उसकी जानकारी जुटाई जा रही तो उसके पीछे केवल यह मकसद नहीं हो सकता, और भी मकसद हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर अब सियासत की जा रही है। देखिए, जीतू पटवारी जी भूल जाते हैं इस सरकार में लगभग 45 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा और 15 महीने की निरंकुश कमलनाथ जी की सरकार को भी देखा। तो जन जन के विकास के लिए किया जा रहा है और शासकीय संपत्तियों का अगर हम अभी सूची कर रहते हैं और उसके एनालिस्टिंग करते हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश की अन्य राज्यों में कितनी संपदा है और उसकी आज मार्केट वैल्यू क्या है, तो ये क्या नहीं होना चाहिए? तो जानकारी होना चाहिए। ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। हमें हमारे आर्थिक स्रोतों का पता होना चाहिए। जीतू पटवारी लिखते हैं कि मेरी स्पष्ट मान्यता और मांग है कि आर्थिक अराजकता के गहरे और गंभीर दौर में फंस चुकी मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को सरकारी खजाने की असलियत बताए। पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने कर्ज लिए हैं, कर्ज की स्थिति और देनदारी का खुलासा करी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार तत्काल श्वेत पत्र जारी करे। श्वेत पत्र की मांग, सियासत और कर्ज की स्थिति या सरकारी संपत्ति की बेचने की तैयारी, तमाम क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे सवाल जिन पर उपजते हैं, उन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हैं। प्रियंका दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अमित जी, आपके पास आना चाहूँगा। जीतू पटवारी ने मांग की है श्वेत पत्र की कि 20 साल में लिए गए कर्ज और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर के मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार श्वेत पत्र जारी करे। श्वेत पत्र की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए सूरज जी, अगर कोई भी परिवार का मुखिया होता है तो निसंदेह एक पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने का काम करो। अब 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए के ऐड देने का काम किया, अपना चेहरा चमकाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन 20 वर्षों में खर्च कर दिए, लगातार कर्ज पे कर लेते गए। और दूसरी बात, आज ये स्थिति आ गई कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज देने के लिए मना कर दिया और कोई गारंटी नहीं मध्य प्रदेश की नहीं बची, क्योंकि 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार, उससे ज़्यादा बैंक नहीं दे सकती। अब उन्होंने एक कहावत और है, पूत कपूत निश्चय धन संचय। तो अगर काम करने वाला है तो संपत्ति बढ़ाता है, और अगर वो बेटा ठीक नहीं हो तो संपत्ति घटाता है। तो ऐसा बेटा भारतीय जनता पार्टी का निकला कि वो संपत्ति लगातार करोड़ों रुपए में ऐड और प्रचार के तौर पर और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो ई टेंडरिंग घोटाला हो, लोगों को खुलेआम शासकीय जमीनों पे कब्जे, रेत खुलेआम लूट मचाई चल रही है। देखिए, आज ही पेपर में आपको, कल के अखबार में सुनाई दिया होगा कि एक
की जान चली गई, रेत माफिया ने वहां पर पुलिस को मारा है। तो ये जो अराजकता चल रही है, जो गुंडा राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं उसके संकेत है। और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बड़े छाती ठोक कर कह रहे थे हम क्यों नहीं सूची बनवाएं। अरे भैया 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर आपको यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश में स्रोत क्या है, आपको यही जानकारी नहीं है मध्य प्रदेश में कहां कहां से पैसा आता है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या सूची है, विभागों में सारी सूची है। ये कोई अमेरिका से तो जमीनें हमारे पास आनी नहीं है, हाँ। ये कोई यूरोप कंट्री से तो हमें जानकारी आनी नहीं है। निश्चित तौर पे विभाग पर और सरकार के पास संपूर्ण जानकारी है। हाँ, निसंदेह जो जानकारी लेना नहीं चाहते थे, इन्होंने तो जानकारी ली मुरैना की खदान की, होशंगाबाद के खदान की, पन्ना के हीरे की खदान की, और फिर बेचने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के अगर मोहन यादव जी आने वाले समय में जिस तरीके से जीतू पटवारी जी ने श्वेत पत्र की मांग करी और जो प्रश्न उठाया कि जब बैंक उनको कर्ज देने को तैयार नहीं है तो सरकार दूसरे अंदर खाने से जो सूचना लग रही है कि जिस तरीके से सारे विभागों को पत्र मध्य प्रदेश की संपत्ति के बारे में, राजस्व के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करी जा रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जो डबल इंजन की सरकार है, तो पहले मोदी जी की केंद्र में 10 साल की सरकार थी, तो मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचने का काम किया, रेल बेचने का काम किया, पोर्ट बेचने का काम किया, इंस्टीट्यूशन बेचने का काम किया, और न जाने क्या क्या और भारत की जमीनों को बेचने का काम किया है। अब वो वही उसी पैटर्न पे मोहन यादव जी आएंगे, और मोहन यादव जी का तो वैसे भी कैरेक्टर ठीक नहीं है जमीन के मामले में। हाँ। जब वो सिंहस्थ की जमीन को दबा सकते हैं तो इसीलिए उनका इंटरेस्ट इन सारी जमीनों पर है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। वो स्वयं के लिए जानकारी इकट्ठी करा रहे हैं कि जनता के लिए। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। प्रियंका जी, 2 सवाल लेकर आ रहा हूं। पहला तो श्वेत पत्र की मांग की गई है, उस पर आपका क्या कहना है? दूसरा, क्या मध्य प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है कि 20 साल में सरकार ने कितना कर्ज लिया है और मध्य प्रदेश के खजाने की स्थिति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के सामने जिस तरह से कांग्रेस बौखलाई हुई है, वो कभी इलेक्टोरल बोर्ड के बारे में मामला लेकर के आती है, फिर जो कि डिजिटली ट्रांसपेरेंसी के साथ जब पूरा मिल जाता है तो उसमें भी बौखला जाती है और उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। वहां पर भी ये फिर बैकफुट पर हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये लोग श्वेत पत्र की। ये लोग उस श्वेत पत्र को देखना चाहते हैं जिसे इन्होंने फ्रेंचाइज 5 में भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंचा दिया था। खुद अगर हम बात करना चाहें तो जिस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक घोटालों की, जिस तरीके से अभी हमारे भाई साहब बात कर रहे थे, अमित जी भाई साहब, वो एक या दो घोटालों के बाद नाम नहीं ले पाए। और अगर अभी मैं कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट अगर निकालना चालू करूंगी तो 50 से ज्यादा घोटाले बड़े बड़े इनके निकल जाएंगे, जिनको कह सकते हैं कि यूपीए का नाम बदल के इनको INDI गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि यूपीए के नाम से तो इतने गठबंधन हो चुके थे कि लाखों करोड़ों रुपए गबन के बाद ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इनके अधिकतर नेता इसी कारण या तो जेल में है या तो बेल पे हैं। तो ये लोग नैतिकता के आधार पर तो किसी भी चीज की डिमांड करने का लिए इनके पास में वजूद ही नहीं है इनका। अब ये बात करते हैं दूसरों के ऊपर घोटालों की या माफिया की, जो ये चर्चा इतने दबंगाई से कर रहे हैं अमित जी भाई साहब, तो शायद ये भूल गए वो दौर जिस समय इन लोगों का लगातार जो घोटाले जो चरम तक थे, कानून लड़ाई हुई थी। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने सरकार बनाती है तो तकरीबन 23,000 एकड़ भूमि वो माफियाओं है, जिसकी भूमि की कीमत आज लगभग 15,000 करोड़ रुपए से वादा की है। ये आज है क्योंकि जघन्य अपराधों में 415 प्रकरण में से 700 अपराधियों को आजीवन कारावास करवाती है। प्रियंका जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हमारी तकनीकी टीम से कहूंगा कि देखें क्या व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। वापस आऊंगा आपके पास में। राजन जैन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने श्वेत पत्र की मांग की है और मांग की है कि मध्य प्रदेश की जनता को सरकार के आर्थिक स्थितियों की विस्तृत जानकारी होना चाहिए, इस बात की मांग की। साथ ही ये जो बात उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने की फिराक में है, इस संभावना को कितना बलवान देखते हैं आप? जीतू पटवारी जी ने जो बात कही है कि श्वेत पत्र लाने की बात कही है, तो मैं समझता हूं कि अभी हम तो विधानसभा में सरकार के ऊपर बहुत सारे जनता की मांगों को लेकर क्या बोलते हैं बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो मैं समझता हूं कि श्वेत पत्र की जो बात है वो पूरे विपक्ष को एक साथ होकर विधानसभा में की जानी चाहिए कि जिससे कि
वहाँ पर सरकार भी कटिबद्ध होगी कि उनको कौन से प्रश्नों का उत्तर देना है, कौन सा उनको जवाबदेही देना है। जी। और रही बात कि सरकार ने 20 सालों के अंदर क्या किया क्या नहीं किया, ये तो मैं समझता हूँ कि हर साल विधानसभा के अंदर बजट पेश होता है और कई विभागों की जानकारियां भी होती हैं। जी। किस विभाग में कितना निर्माण हुआ, कितना पैसा लगा, कितना खर्च हुआ, कितना कमाया, कितना खर्च किया, और कितनी हमने बहुत सारी योजनाओं पर लोगों को, आम जनता को सब्सिडी दी, फ्री में पैसे दिए। अभी जो सबसे बड़ी जो कहना चाहिए परेशानी है, वो परेशानी इस बात की है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में जब से 6 महीने 8 महीने से जो शुरू हुई है, उस लाडली लक्ष्मी योजना के अंदर जो है उसमें विभागों में लोगों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, और जो भी बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं में उसकी गति धीमी हो गई, विकास की गति धीमी हो गई। कई विभागों में यह कि जो योजनाएं चल रही थी जिनका कार्यकाल 3 साल का था वो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, क्योंकि जो सरकार का जो बजट की एक मोटी रकम जो थी वो लाडली बहना योजना में जा रही है, उससे बहुत सारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को केंद्र सरकार से कोई बड़ा बजट लेना पड़ेगा। हाँ। कोई बड़ा बजट लेना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर सिंगस भी आने वाला। आज अभी मैंने मोहन यादव जी ने वहाँ पे पानी के लिए, जल के लिए एक बड़ी योजना का उन्होंने प्लान कर रहे हैं। 2028 में मतलब उज्जैन में बड़ा सिंगस होगा, और सिंगस में बहुत पैसा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को सुचारू रूप से अगर चलाना है तो भारत सरकार से उनको बड़ा पैकेज लेना नहीं, लेकिन पड़ेगा। केंद्र सरकार से तभी पैसा जो है मिलेगा राज्य कैसे? सरकार, केंद्र सरकार ने जो कुपोषण के लिए राशि आनी थी उसका 500 करोड़ रुपए अभी तक पिछले साल का नहीं दिया है, तो केंद्र सरकार ही पूरी राशि जारी नहीं कर रही मध्य प्रदेश को, तो फिर अन्य योजनाओं की राशि की बजट के ऊपर उम्मीद कैसे करें केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार पैसा जब जमा करती है, जब देती है पैकेज, जब देती है, जो योजनाएं होती हैं जी। उस पर 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। जी। और राज्य सरकार जिस भी योजना के लिए जो बजट लेती है उस पर जो काम करती है, हाँ। और काम करने के बाद नोडल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, नोडल सर्टिफिकेट राज्य सरकार केंद्र सरकार को पूरी तौर पर हिसाब किताब देती है। हाँ। और हमारा जो है विधि विभाग जो है हमारा, जब उसको बजट पर पूरी तौर पे संतुष्ट हो जाता है तो अगला पैसा वो जारी करते हैं। ऐसी बहुत सारी मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाएं हैं जिन पर अभी तक मध्य प्रदेश सरकार जो है उनसे नोडल सर्टिफिकेट नहीं ले पाई है और पूरा हिसाब केंद्र को नहीं दे पाई है, जिसके कारण बहुत सारी योजनाएं आज भी अधर में लटकी हुई है मध्य प्रदेश। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी राशि आना बाकी है, और यदि वो राशि नहीं आ पा रही है तो स्वाभाविक बात है कि उस योजनाओं के संचालन के लिए कहीं ना कहीं से उस मद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वापस आता हूं आपके पास में। अमित शर्मा जी, जिस तरह से बात आपने कही कि कुछ घोटालों का आपने जिक्र किया, तो प्रियंका जी ने भी जो बात कही कि घोटालों की लिस्ट गिनाएंगे तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ बात हम घोटालों की नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं जनता की सुविधाओं की। क्योंकि यहाँ हम कई बार ये भी देखते हैं कि जो राज्य शासन के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम बात करें कि घोटाला हुआ है, ठीक है, घोटाला हुआ है, जाँच हो रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, कुछ मामले सामने भी नहीं आ पाते, लेकिन ऐसी स्थिति में वास्तव में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस का क्या कर्तव्य बनता है कि वो जनता के हित की बात करे, जनता के हित के लिए सरकार को आगाह करे? देखिए सूरज जी, निसंदेह कि कांग्रेस हमेशा जनता के हित की लड़ाई के लिए विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है। अभी मेरी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन कह रही थी कि कुछ कांग्रेस के घोटालों के बारे में बता दूं, तो मैं बहुत सारों के बारे में नहीं बताना चाहता, 2-3 के बारे में बता दूं जिन पर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर बहुत छातियां पीटी थी भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी ने खूब चीख कर कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट कर दिया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। मनमोहन सिंह पर कोयला घोटाले का आरोप लगाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी कि कोई घोटाला नहीं है। तो ये उन घोटालों के नाम पर ये सत्ता में आए और इन्होंने भारी भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ, चूंकि ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो भ्रष्टाचारी थे, खुलेआम घूम रहे थे, उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया, या फिर उनको एक स्टाम्प पे मोहर लगा दी कि अब आप जो है हमारे समर्थक हो। तो वो भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस का भ्रष्टाचार का नियम है। अब रही बात, आप 10 साल में देखिए कि बहुत अच्छे, अभी मेरे विद्वान साथी राजेंद्र जी ने बताया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे शब्दों का उपयोग किया। जो आदमी प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी था, भोपाल में आज देख लीजिए ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का सिर्फ 562 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए। आज भी वह तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, बिलों का भुगतान करने को पैसे नहीं है, और पूरा करीब 2600 करोड़ रुपए
की बलि भ्रष्टाचार पर चढ़ा दी, और जो रोशनपुरा पे कर्मचारियों के मकान बनाए गए, जो पहले के मकान तोड़े गए, करोड़ों पेड़, हजारों लाखों पेड़ काटे गए, आज देख लीजिए उन पर दीमक लगी घूम रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, अरे इनमें पैसे कहाँ है स्टार्टअप इंडिया? नौजवान बेरोजगार बैठा है, और डिजिटल इंडिया के नाम पर हमारे मध्य प्रदेश की हालत ये है कि हम 5G का तो उपयोग करते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया में कर्सर घूमता रहता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के जो सपने थे, एक और बात आपको याद दिला दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हर सांसद 2013 के बाद एक गांव गोद लेगा, गरीबी से ऊपर उठाएंगे, विकास का नया रास्ता बनाएंगे। तो आज वो सिर्फ जुमला था, और एक भी भोपाल के पूर्व सांसद ने गांव लिया था बैरसिया के पास, उसकी हालत देख लीजिए, वहां ना सड़क है ना पानी है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, आपका कैमरा लेके चली जाइए। झाड़ू उठाई इन्होंने, बस 2 दिन तक झाड़ू उठाई, उसके बाद झाड़ू जो है फेर दी। जिसके केजरीवाल के हाथ में जो झाड़ू थी, वो झाड़ू इनने दिल्ली में इन पे लगा दी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो संपत्ति अच्छी बात है, आपको अभी तक 20 साल तक आपको जानकारी नहीं थी, आप भ्रष्टाचार में उसको लगाते गए, अपना चेहरा चमकाने लगाते गए। जब आज बैंकों ने मना कर दिया कि हम कर्ज नहीं देंगे, और इसीलिए जीतू पटवारी जी का पत्र मध्य प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए से ऊपर का कर्जदार है। प्रदेश मेरा है, और मुख्यमंत्री मेरा है, विपक्ष हमारा है। निसंदेह हमें प्रश्न अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछेंगे कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा प्रदेश कैसे उन्नत होगा, हमारा प्रदेश कर्जदार होता जा रहा है, आपके पास क्या भूमिका है? और जब आप जमीनों बेचने का उदाहरण देश के अंदर है, तो आप प्रदेश में उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उस रास्ते पर हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, और आपको सरकारी 1 इंच की जमीन आपके जो चहेते लोग हैं, जैसे अडानी और अंबानी को दिया, ऐसे लोगों को बेचने नहीं देंगे। ठीक है अमित जी, वापस आऊंगा आपके पास में। प्रियंका जी अपनी बात रखें, और कुछ सवाल खड़े किए हैं अमित शर्मा जी ने कि क्या जनता सवाल नहीं पूछ सकती, क्या कांग्रेस सवाल नहीं पूछ सकती? उनका घर है, उनका प्रदेश है, उनको पता होना चाहिए कि घर कैसे चलेगा। सवाल करना लोकतंत्र की विशेषता है। इसे अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत संविधान में जब रखा गया, तो इसे कुचलने का काम ही माननीय नेहरू जी ने किया। अभिव्यक्ति आजादी के ऊपर जो उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े करे, अमेंडमेंट जो संविधान में किए गए, वो माननीय नेहरू जी के कार्यकाल में हुए। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रियंका जी नेहरू जी से बाहर आ जाइए, लोकतंत्र की खूबसूरती ही सवाल करने में है। की बात कर रहे हैं, सवाल करिएगा अभी जी जी ध्यान आपका भी थोड़ा अपडेट करते रहा करिए। आप लोग कहते हैं घोटाले की बात, मात्र 3 घोटाले के अलावा आपकी आवाज नहीं निकली, क्योंकि सिक्योरिटी स्कैम, इंडियन बैंक स्कैम, तहलका स्कैम, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, स्टाम्प पेपर स्कैम्स, सत्यम घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, ऐसे बोफोर्स घोटाला, ऐसे कई हैं। मैं कह रही थी ना, नाम मत लिखवाइए, नाम लूंगी तो बात दूर तलक जाएगी और मुद्दे से भटक जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जमीनें, जो आप लोग रॉबर्ट वाड्रा जी जमा के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लीजिए कि वो भूमि उनके पास में कहां से आ जाती है। जो भूमियां आपके यहाँ से बेटिया के नाम से निकलती, प्रियंका जी के नाम से, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लीजिए कि वो भूमि उनके पास में कहां से आ जाती है। तो जब सवाल खड़े होते हैं तो अपना गिरेबा पहले छांट लेना चाहिए। परंतु आप लोग की दुविधा देखिए, जिस आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस का खाता नहीं खुला दिल्ली में, आप 0 पे अटक गए, 0 पे, पर आप अपने 0 का आकलन आज भी नहीं कर पा रहे हैं। और उस झाड़ू की बात कर रहे हैं आप लोग, जिसको आप लोग गोद में लिए घूम रहे हैं, वो झाड़ू कम से कम हमने मध्य प्रदेश में फेरी। अरे महबूबा मुफ्ती से तो अच्छी है, वो कम से कम महबूबा मुफ्ती जो प्रधानमंत्री जी राखी और रक्षाबंधन बनवाते थे, पहुंचा दिया। और जिस मुस्लिम लीग की बात करते हैं महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बना रहे थे, उससे तो झाड़ू ठीक है। आप लोग उस पर बात नहीं करते। आपको 5G, अगर इंटरनेट की अगर आप बात करते हैं, मोबाइल में आपको 5G का नेटवर्क की आप बात करते हैं, आप वो दिन भूल गए जब आप फोन लगाते थे और आप लोगों का कनेक्शन नहीं मिलता था। वो दिन आप भूल गए जिसमें आपको कनेक्शन है, मतलब लैंडलाइन पे फोन लगाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। मोदी जी लाए थे, कम से कम उसके लिए धन्यवाद तो दे मध्य प्रदेश सरकार को और मोदी जी को, कम से कम उस पर तो धन्यवाद दीजिए। उसके बाद इंडिया की बात करते हैं, तो जो आत्मनिर्भर भारत आज अगर हम रक्षा मामले में कहें या आंतरिक सुरक्षा के मामले में कहें, आप लोग उसमें चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। आत्मनिर्भर थी,
आपने उसको न्याय अगर नहीं मैं दिया। अमित जी, और मैंने जिस सुन ली, शारदा मैंने घोटाले सुना का ना, देख मेरे लीजिए, पूर्वज जवाब भी तो मोदी ले जी लीजिए। गले लगाकर जवाब गए नहीं थे। लेंगे क्या? यही और जवाब मनी आप लॉन्ड्रिंग लोग सदन में घोटाला, नहीं देते। व्यापम ये जवाब घोटाला, लोग सदन में और देते, देश आप में लोग बहुत वहां से सारे भाग घोटाले जाते हैं। बते। चैनल पे और जवाब अभी देते हैं, आप देखिए यहाँ से पलायन नरसिंह करने लग घोटाला, जाते हैं। इसके सूरज बाद जी, अगर मैं बात करूं नरसिंह घोटाला मध्य प्रदेश में जो सैकड़ों इनमें किलोमीटर उसकी की जो जांच सड़कें एजेंसी बन के रही लिए है, जिन पर अधिकारियों को घंटे नियुक्त 40 किया, से वो 45 अधिकारी ही किलोमीटर भ्रष्टाचारी सड़क का निकले। जो निर्माण और हो कोई रहा 10 लाख ले रहा है, वो कोई हमारी 50 लाख ले रहा है, उपलब्धि कोई किसी कॉलेज अगर से हम 2 बात लाख ले करते रहा हैं है। आज जो नेविगेशन में शिक्षा के 150 से स्तर को ज्यादा इन्होंने आज तार तार एयरपोर्ट का कर दिया। निर्माण किया गया पूरे नौजवानों के भारतवर्ष में, भविष्य के और साथ तो जिसमें खिलवाड़ 22 से कर ही ज्यादा है। एयरपोर्ट लेकिन मध्य आप प्रदेश के अंदर बने देखिए, हैं। एक नरसिंह ठीक है, एक मिनट अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित शर्मा जी, एक मिनट, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका दुबे जी, एक मिनट, अमित शर्मा जी, अमित शर्मा जी, अमित शर्मा जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। प्रियंका दुबे जी, प्रियंका दुबे जी, मेरा आग्रह है, प्रियंका दुबे जी, मेरा आग्रह है, अमित शर्मा जी आऊंगा, प्रियंका दुबे जी, मेरा आग्रह, हम विषय पर केंद्रित रहेंगे। अमित शर्मा जी, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास में। प्रियंका जी, प्रवक्ता जो ठीक है है, बोलने में बुलेट ठीक है, ट्रेन की तरह चल रहा है। ठीक है, प्रियंका जी, मेरा, हम विषय पर रहेंगे। अमित शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। प्रियंका दुबे जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप। प्रियंका दुबे जी, अमित शर्मा जी, आपसे आग्रह है। अमित शर्मा जी, आप वापस आऊंगा आपके पास में। प्रियंका जी, प्रियंका दुबे जी, प्रियंका दुबे जी, प्रियंका दुबे जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा यदि आपके पास उत्तर हो तो। प्रियंका दुबे जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए यदि आपके पास उत्तर हो तो। क्या मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने के मूड में है? बात बेचने की कभी की ही नहीं जा सकती। आप कैसे हास्यास्पद परेशान कर रहे हैं? अरे, मैं वही प्रश्न कर रहा हूं जो आरोप लगे हैं, जो आरोप लगे हैं सरकार पर, मैं वही प्रश्न कर रहा हूं। सरकार ने पत्र निकाला है हो रहा है जानकारी के तो लिए। वैसे भी यूपीए सरकार के समय से होता चला आ रहा मध्य है। प्रदेश की बात कीजिए ना प्रियंका जी, आप कहां नेहरू जी मैं पर पहुंच जाती हैं? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आज तक आप एक भी सूची बता दीजिए जिसमें संपत्ति बेची गई आप हो। मुझे बताइए, एक भी रॉबर्ट संपत्ति वाड्रा का को नाम मध्य प्रदेश में बताइए। भूमि दी गई है क्या? क्या प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में भूमि दी गई? आप कहां की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य जब प्रदेश की ये जनता लोग की बात मुद्दे कर से रहे हैं भटक हम। के बात करेंगे सूरज जी, तो जवाब भी आपको वैसे ही देना मैं वही पड़ेगा। पूछ रहा हूं। जो आरोप लगाए हैं जीतू पटवारी ने कि सरकार तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश की वो संपत्ति जो दूसरे राज्यों में है, क्या उसे बेचा जाएगा, क्या किराए पर दिया जाएगा, उसका जवाब दीजिए ना आप। सिंपल सी बात है, जो प्रदेश के हित में होगा, जो सरकार प्रदेश के हित में कर सकती है, जो हाँ। कदम उठा सकती है, वो निश्चित तौर पर उठाए जाएंगे। मतलब बेच दिए उसके जाएंगे, लिए मतलब जीतू संपत्ति बेची पटवारी जा जी सकती हो है। या कोई और हो, वो ठीक है। पहले खुद का आकलन करें, उसके बाद प्रश्न चिन्ह करें। ठीक है, जिस तरह से बात हो रही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर के कहा कि जो जनता के हित में होगा वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल राजेंद्र जैन जी उठ रहा है कि जनता के हित की सोची जा रही है, कर्ज चुकाने की सोची जा रही है, कर्ज लेने की सोची जा रही है, या फिर कर्ज को और बढ़ाने की सोची जा रही है? ऐसा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आम जनता का वो सहयोग करे, मदद करे और मध्य प्रदेश की जो भी चल अचल संपत्ति है उसकी रक्षा करे। यह सरकार की जिम्मेदारी है। और विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि सरकार को हमेशा आगाह करते जाए और उनसे हिसाब किताब लेता जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो नागरिक है उसको मध्य प्रदेश के अंदर जो भी हमारा फायदा है, नुकसान है, आम जनता की जो योजना है उस पर बातचीत करने का तो सभी को अधिकार है। हाँ। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार जो है जो भी हमारी संपत्ति मध्य प्रदेश में है, अन्य राज्यों में है, होता क्या है कि जो विषय होता है उस विषय पे ना जाके हम घोटालों की शुरुआत कर देते हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप लगाता है कि पता है चलता कि जो मेन मुद्दा है उस पर बातचीत नहीं होती है और पूरा जो कीमती समय है जिस पर मुख्य मुद्दे पर बातचीत होना चाहिए उस पर ना बातचीत होके पता चला हम घोटालों पर ही हमारी डिबेट को समाप्त कर देते हैं। हाँ। इसलिए विषय पे आना चाहिए। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की जमीन की बात है, चल अचल संपत्ति की बात है और 20 साल तक जिनकी सरकार रही है तो भाई हिसाब किताब तो उन्हीं से मांगा जाएगा ना। हाँ। किसी और से तो हिसाब किताब मांगा नहीं जाएगा। और हमारे राज्य में नए मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और मुख्यमंत्री जी को भी इन सब चीजों में वो भी मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अभी बने तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और राज्य के अंदर इस तरह का अगर वो जमीनों की जानकारी लेना और हमारी संपदा, हमारी आय, हमारा खर्च है, ये सब कुछ कर रही हो सरकार। अगर विपक्ष ये कह रही है कि वो श्वेत पत्र जारी हो तो ये तो इस पर तो बातचीत, बड़ी डिबेट हो सकती है और होना भी चाहिए। जनता का अधिकार भी है, पक्ष का भी और विपक्ष का भी। बिल्कुल, यहाँ पक्ष की बात हो, विपक्ष की भी बात हो रही है, लेकिन बात है कि जनता वास्तव में क्या जानना चाहती है, या विपक्ष ने जिस तरह से मांग की है कि श्वेत पत्र की, या फिर पिछले 20 साल में सरकार ने कितने कर्ज लिए हैं। क्योंकि हमेशा बात आती है, जैसे प्रियंका जी ने भी अपनी चर्चा में कहा कि
कि इतना कुछ हुआ घोटाले, वो घोटाले जिनकी बात की जा रही है 20 साल पहले हुए। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में 15 महीने के यदि कार्यकाल कमलनाथ का छोड़ दें तो पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। उसके पहले हुए घोटालों का जिक्र करने की अब कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रियंका जी अपनी बात रखें। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ घोटालों की बात, तो फिर मैंने पहले भी कहा था कि मैं शुरू करूंगी तो बात दूर तलक जाएगी, लेकिन ये लोग सुन नहीं पाएंगे। आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आज भी जो भी हुए, मैं स्पष्ट तौर पे कहती हूँ, हमेशा विसिल ब्लोअर जो रहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग रहे। उन्होंने ही शिकंजा कसा और आज भी उसमें लगे हुए, सतत तौर पे उसमें प्रयासरत है। परंतु मेरा ये कहना पड़ता है कि विपक्ष सवाल तो खड़े करता है, हाँ। हिट करने की पॉलिसी तो रखते हो, लेकिन फिर रन क्यों कर जाते हो? आपको उस मुद्दे पर टिके रहना चाहिए ना। हम तो खुद कह रहे हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाइए तो सही, पर आप हिट करते हैं फिर रन हो जाते हैं। जवाब आपको मिलना चालू होता है तो जैसे ये बौखला के अभी बोलने लग गए, ऐसे बौखला करके फिर अपने सदन से ही भाग जाते हैं, जवाब सुनना ही नहीं चाहते। जैसे मैंने अभी कहा कि 23,000 एकड़ की जो भूमाफियाओं के अंडर में जमीन दबाई गई थी, उसको मुक्त कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ। अगर मूलभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, आज आप गांव-गांव, खेड़े-खेड़े में जाकर के देख लीजिए, जो कहीं पीएम रोड्स बनाई गई हैं, कहीं पर आपके नेशनल हाईवेज डेवलप किए गए, कहीं स्टेट हाईवेज डेवलप किए गए, तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की ही है, जिसके कारण आप गांव तक पहुंच करके गांव की स्थिति को देख पा रहे हैं। वरना आप लोग भी गांव की सुध नहीं लेते थे। ये वही गांव है जहाँ बिजली नहीं पहुंचती थी, परंतु आज बिजली पहुंच रही है और बच्चों के लिए आवागमन का साधन उपलब्ध हो पाया। ये डेवलपमेंट है। परंतु सवाल करना अगर विपक्ष का काम है, तो अगर उसका प्रत्युत्तर मिल रहा है तो धैर्य पूर्वक सुनने का भी काम इन्हीं लोगों का। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अगर मैं आज उनके ऊपर बुलडोजर की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनका घर जो जमीनों-दोज किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चूंकि समय की सीमा है प्रियंका जी, के ऊपर करा गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल बिल्कुल समय की सीमा है, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए हम चर्चा जारी रखेंगे। समय की सीमा, व्यवस्था को अगर सुचारू ठीक है रूप से किया जा रहा है, प्रियंका जी आपने बहुत कुछ बातें कही हैं आपने, जनता तक पहुंच पाई ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही उपलब्धि। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वापस आऊंगा आपके पास, समय की सीमा है। बहुत सारी बातें आपने कही कि जितने घोटाले उजागर हुए हैं उसमें विसिल ब्लोअर भारतीय जनता पार्टी के रहे। मैं एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता का नाम जानता हूं, रवि परमार, जिन्होंने ये जो नर्सिंग घोटाले की बात करी, इसमें खुद सीबीआई के इंस्पेक्टर फंसे हुए हैं, इसकी शिकायत एनएसयूआई के रवि परमार ने की थी। पहली बात। दूसरी बात, जो बात आपने कही कि बिजली आपके शासनकाल में आई है, या आज बिजली की व्यवस्था है, सड़कें उपलब्ध हैं। राजधानी भोपाल से लगे हुए 17 किलोमीटर एक गाँव है जहां पर आधा गाँव आज भी अंधेरे में है, वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। बहुत सारी तमाम चीजें हैं, लेकिन उन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, विषय पर केंद्रित रहूंगा। रमेश शर्मा जी 30 सेकंड में अपनी बात रखें। देखिए सूरज जी, मेरी विद्वान बहन ने बहुत सारी बातें बताई। मैं तो मध्य प्रदेश पे एक मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते ये अपने मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा हूँ कि भाई हमारा प्रदेश 20 वर्षों में आपके हाथ में था और कर्जदार था, तो क्या ये बता दें कि जो पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, क्या वो भूमाफिया थे? क्या उनसे मिले हुए थे? क्या मिलावट के साथ थे? क्या भ्रष्टाचार के साथ थे? तो जो आज मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी स्रोत ढूंढ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान जी फेल थे 20 वर्षों में? अब जो है नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी के नेतृत्व में करने जा रही है। ये दो बातें हैं। तीसरी बात कि मेरा प्रदेश, मेरी मध्य प्रदेश के लोगों की गाड़ी कमाई टैक्स हम देते हैं, और अब तो जीएसटी की मार भी है। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे शहरों की, ग्वालियर क्या स्मार्ट सिटी बन गया? भोपाल स्मार्ट सिटी बन गया? और आज करोड़ों रुपए आए, क्यों नहीं हम? और आप देखिए राजधानी के अंदर 544 करोड़ रुपए आज बीआरटीएस में खर्च कर दिए गए, और फिर उसके बाद एक 462 करोड़ रुपए उसकी साइकिल खरीदने में खर्च करती। पूरे भोपाल ने उस समय आपत्ति आलोक शर्मा जी को दर्ज कराई थी कि बीआरटीएस मत बनाइए। मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सहमति दी। नए पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए, उन्होंने बीआरटीएस तोड़वा दिया, उसके लिए 166 करोड़ रुपए और खर्च हुए। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश को आप एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी बना रहे हैं कि सीख रहे हैं? 20 साल आपको सत्ता में हो गए, प्रश्न आपसे बनता है, भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है, इसके सबूत बिल्कुल बिल्कुल सवाल बनते हैं। जिन जांच एजेंसियों को, जिन अधिकारियों को अंतिम बात लगाया गया, वो रंगे हाथों
सीबीआई के माध्यम से पकड़ाए गए, दूसरी एजेंसियों के माध्यम से पकड़ाए गए। हाँ। तो कब न्याय मिलेगा? अपना सवाल आप तय कर रहे जी। हैं, जवाब आप तय कर ठीक है। रहे हैं, प्रश्न आप पूछ रहे ठीक है, हैं। अमित तो शर्मा मैं जी, समझना चाहता हूं समय कि की इन सीमा सारी है। बातों का ठीक है। विराम लग के अब ठीक है। जनता को जवाब देने का समय बिल्कुल, है। जनता जवाब चाह भी रही है। और राजन जैन जी, चूंकि क्षमा चाहूंगा, समय की प्रतिबद्धता लगा रहा हूं कि 30 सेकंड में एक इस पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं, चूंकि समय हो चुका है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया के बिना कार्यक्रम का विराम नहीं करेंगे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जनता जवाब देगी और जनता को जवाब देना चाहिए। और अभी तो जनता के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय है जी। और जनता को सबसे अच्छा मौका है कि उसको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, जनता जवाब देगी और जनता अपना जवाब देगी मत के रूप में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटों पर मतदान हो चुका है और जनता अपना जवाब दे चुकी है। अब उसका फैसला आना जो 4 जून को आएगा। लेकिन सवाल जनता भी पूछ रही है, सवाल यदि विपक्ष पूछ रहा है तो विपक्ष के पूछे गए सवाल पर नाराजगी की वजह यदि उत्तर दिया जाए कि क्या श्वेत पत्र की मांग की गई तो सरकार लाएगी या नहीं लाएगी, या फिर इस पर सियासत की जा रही है। क्योंकि जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाया है कि सरकार विभागों की संपत्ति या तो बेच देगी या किराए पर चला देगी क्योंकि सरकार को कर्ज नहीं मिल रहा। तो यदि ऐसी स्थिति है और आरोप लगाए जा रहे हैं तो सरकार को जवाब देना होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का, जिनमें प्रियंका दुबे जी, अमित शर्मा जी, राजन जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है उस सियासत की जिस सियासत से मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति का लेना देना है। क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर व्यक्ति पर 50,000 रुपए का कर्ज है। यदि एक आम आदमी के ऊपर 5 रुपए का कर्ज हो जाता है, 50 रुपए का कर्ज हो जाता है, तो उसकी चिंता की लकीरें उसके माथे पर दिखने लगती हैं कि वो उस कर्ज को चुकाएगा कहां। लेकिन यदि पैदा होते हुए बच्चे पर 50,000 रुपए का कर्ज है तो फिर उसके लिए चिंता की बात है कि सरकार कहां है और सरकार क्या कर रही है। यदि सरकार ऐसी कुछ फराक में नहीं है तो सरकार को जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि जवाब तभी लाजमी हो जाएंगे जब सवाल पूछे गए और उचित समय पर जवाब दे दिए जाएं तो संतुष्टि हो जाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।